ठीक है, अब दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में है हाई रिस्क। अब तक $3 बिलियन से ज्यादा लोगों के अकाउंट वाश हो चुके, लिक्विडेट हो चुके, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुके। यानी जेड कैश ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, 65% एक वीक में पंप दिया। जानते हैं क्यों दिया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज 24 अगस्त है, 2026 है और बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट के ऊपर। और अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन ऊपर क्यों गया, जेड कैश यानी जिक कॉइन ऊपर क्यों गया और गोल्ड ऊपर क्यों गया, और अभी बिटकॉइन वापस आएगा, क्या बॉटम लगेगा या लग चुका, और अब अगली रैली आएगी या क्या होगा, ये सारा अहवाल और दुनिया के बड़े बड़े लोग, ट्रेडर, रिसर्चर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये सारे क्या कहते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हमने शामिल किया है। और दूसरा एनालिसिस, मैं अपना भी एनालिसिस आपको दूंगा। इससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और आप हमारी इस अपडेट से फायदा उठाते रहें। उसके बाद अगली चीज ये कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें। आप मेरे साथ बिटकॉइन और गोल्ड की अपडेट और ट्रेड, क्रिप्टो और गोल्ड, अगर आप ये ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ मिलके कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, तो ये आपके बायो में लगे हुए ग्रुप लिंक की बदौलत मुमकिन है। आप वहां पे क्लिक कर लें। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब और आपको दुनिया भर की क्रिप्टो से जुड़ी और फाइनेंस से जुड़ी अपडेट के ऊपर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे ट्रंप के उस बयान के ऊपर जो दिया गया है ईरान जंग को लेके। अब हालिया दुनिया का जो नक्शा है ये बिल्कुल बदल रहा है। अभी हाल ही में इसराइल ने तुर्की पे भी अटैक किया है, लेकिन तुर्की में जाए बगैर एक दूसरे मुल्क में जहां पे तुर्की का जो फौजी दस्ता था वो आना था, वहां पे उन्होंने ये अटैक किया। इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फेस करना पड़ेगा वो ये कि दुनिया में जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कि तुर्की के ऊपर हमला डायरेक्टली इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तुर्की नेटो के अंदर आता है और उसे पहले मजबूर किया जाएगा कि वो नेटो से निकल जाए। तो जब नेटो से निकल जाएगा तो फिर उसको टारगेट करना आसान होगा, क्योंकि अभी जो ग्रेटर इसराइल का 2030 का नक्शा है उसके मुताबिक ये सारे कंट्री इसराइल ने इसके ऊपर कब्जा करना। देखते हैं क्या बनता है। ट्रंप का कहना यह है कि आज तक हमने दुनिया में किसी भी मुल्क पे इतनी ज्यादा तबाहकुन माशी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी जितनी हम ईरान के ऊपर लगाएंगे। और जितने भी दुनिया के मुल्क किसी भी रंग में ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, हम उनकी उस ट्रेड को भी बंद करेंगे, उन कंपनीज को भी बैन कर देंगे, उनकी कंपनीज को भी बैन कर देंगे, उन गवर्नमेंट्स को भी इस चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा कि वो ईरान के साथ तिजारत को बंद करें। अच्छा, वैसे ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नया होगा। ईरान भी डटा रहेगा। इतने ही टाइम में अमेरिका के ये सदर साहब चले जाएंगे, कोई नया रास्ता बीच में से निकल आएगा। अब आगे चलते हैं जी। गूगल ने पाकिस्तान के अंदर ऑफिस खोल लिया है और पहले साल फ्री बहुत सारे टूल्स देने का ऐलान किया है स्टूडेंट्स को। और जिसमें सुनने में आ रहा है वीडियो बनाने के लिए जो एप्स गूगल की यूज होती हैं, एआई फीचर यूज होते हैं, सब्सक्रिप्शंस होती हैं, ये सारी पहले साल के लिए जो है ना ये फ्री स्टूडेंट्स को फ्री दी जाएंगी। और बकायदा पाकिस्तान में इसका ऑफिस भी आ चुका है। तो ये वैसे अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। कम से कम कोई कंपनी तो है जो पाकिस्तान में भी आई और जिसने को काम का आगाज किया, क्योंकि डिजिटल दुनिया में तो पाकिस्तान की कौम तो बहुत आगे है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा तरीका मौजूद ही नहीं है। सिटी बैंक का नाम आपने सुना होगा। इसकी टोटल वर्थ है $2.8 ट्रिलियन की। अब ये बैंक इसने अनाउंस कर दिया है कि वो बिटकॉइन को रखना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये अनाउंस कर रहा है कि ये बिटकॉइन को होल्ड करेगा और प्रॉफिट लेगा। डेफिनेटली होल्डिंग इसीलिए करनी है कि प्रॉफिट ले। और ये सिर्फ यही नहीं, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका यही टास्क है और वो यही कर रहे हैं और उन्होंने यही करना भी है। सिटी बैंक के बाद आ जाते हैं जी। ट्रंप ने बोला है कि अभी ये जो मार्केट ऊपर गई है ना, इसके पीछे ये इस न्यूज का हाथ है। ट्रंप ने पूरी दुनिया के जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस के ऑनर थे और फाइनेंस के इदारे थे, उनके ऑनर्स को बुलाया
और फिर बाद में जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि अमेरिका अपने यानी अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ हिस्सा जो फंड अपनी गवर्नमेंट फंड का कुछ हिस्सा बिटकॉइन को खरीदने में और साथ में क्रिप्टो के अदर कॉइन्स को खरीदने के ऊपर लगाएगा, यानी एक हिस्सा मुख्तस करेगा जो वहां पे लगाया जाएगा। तो उसकी बदौलत मार्केट ने ऊपर की उड़ान भरी और लोगों ने इसे पॉजिटिव लिया। अभी जो मार्केट में आपको नजर आ रहा है, बीटीसी पंप हुआ, आल्ट्स कॉइन पंप हुए, ये सारे एक न्यूज की वजह से हैं। और इसकी शायद दूसरी वजह, इंडेक्स इतना डाउन था कि उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना था, क्योंकि इंडेक्स काफी लंबे टाइम से नीचे चल रहा था और मार्केट कैप की कैंडल वो भी नीचे चल रही थी। तो इसके बाद ये न्यूज आती या ना आती, किसी भी रंग ने मार्केट में ऊपर जाना था। हाँ, ऊपर जाना था और वो था वो लेवल था 67-66 का। तो ये जो बाकी ऊपर की उड़ान भरी है, यकदम से वो जोन ब्रेक कर दिया। ये डेफिनेटली ना मुझे पता था ना दुनिया के किसी और बंदे को पता था, ये पता था सिर्फ ट्रंप को, क्योंकि जिसने ये सोच रखा था कि वो अनबिलीवेबल पंप करवाएगा और किस तरह करवाएगा, क्योंकि पहले उसने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया, अब उसने पैसा पहले गोल्ड में पैसा बनाया, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया, अब बारी आ गई है क्रिप्टो की। क्रिप्टो को भी उसी तरह यूज किया जाएगा जैसे ट्रंप ने पहले कई बार यूज किया है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने पहली दफा कहा है, याद होगा इसी तरह का बयान एडीए, सोलाना, एक्सआरपी, बीटीसी और अथीरियम के बारे दिया गया था कि गवर्नमेंट फंड से हम इनको रिजर्व में रखेंगे। तो आपने देखा था तब भी कितना बड़ा पंप आया था और उसके बाद चंद दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जमीन बोस हो गया था, क्योंकि ये न्यूज की बेस पे था। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये न्यूज की बेस पे है। नो डाउट के 67 से ऊपर बोनस ही है। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 67 स्टॉप लॉस रखा था, मैंने भी रखा था, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बाकी आगे चल के आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या होगा। ग्रीड इंडेक्स अप्रैल के बाद, यानी कि काफी लंबा टाइम अप्रैल के बाद और मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 माह के बाद जाके 71 को क्रॉस किया है और अभी 77 पे चल रहा है। आगे चल के इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम फेयर चल रहा है और यहां से तो मार्केट ने 110% डाउन ही आना है और ये सिर्फ आप लोगों का माइंड बनाया जा रहा है, क्योंकि ये न्यूज बेस पंप है। कॉइन बेस का जो ऑनर है उसका कहना यह है कि अक्टूबर के अंदर क्रिप्टो का बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसने तो कहना ही है, डेफिनेटली एक एक्सचेंज का ऑनर ये तो कभी कहेगा नहीं कि मार्केट बिरिश में है, क्योंकि अगर वो ये कहे तो उसके तो अपने बिजनेस को नुकसान है। अब ये ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ कहे कि इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है, तो ये तो इसी तरह ही है कि ये बंदा खुद बोल दे कि भाई मार्केट बिरिश में है, तो ताकि वो जितनी एक्सचेंज के ऊपर कारोबार करने वाले लोग हैं वो खुद ही भाग जाएं। तो ऐसा जिनका डायरेक्टली इंटरेस्ट होता है इस मार्केट में, उनके ऊपर तो बात करना ही फजूल है, क्योंकि उनकी बात को मानना, करना फजूल नहीं है, उनकी बात मानना फजूल है। ये कॉइन बेस का ऑनर जिसने यूरोप में लॉबिंग करके अपनी एक्सचेंज को रजिस्टर्ड करवाया, बाइनांस को आउट करवाया। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों के अंदर कॉइनबेस ने अपने आप को इन किया, बाइनांस को आउट करवाया, क्योंकि ये अपने आप को कंपटीटर समझते हैं बाइनांस का। ये समझते हैं कि बाइनांस रहेगी तो ये नहीं रह सकते और ये अकेले ही खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने यूरोप में अपनी स्पेस बनाई और अब इन्होंने डेफिनेटली वहां पे जाने से पहले तो ये चुप ही रहते थे, आजकल के बयानात भी देते हैं और अक्टूबर में बुल रन का कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बात आप रिकॉर्ड पे रखिएगा कि अक्टूबर में डंप ही आएगा, पंप नहीं आता। फिल वक्त ऐसी दूर दूर तक जो ऐसा कोई चांस है ना, वो नहीं है। वो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बुल रन के 3 फेजेस का जिक्र है, वो उसी तरीके से आएगा। आप इस साल नवंबर के अंदर जाके वो देखना स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आपको जो है ना डंप तो मिलेगा। ये जो अभी पंप हुआ इसके अंदर तकरीबन 1.2 बिलियन, ये तो एक छोटी फिगर है, टोटल 3 बिलियन के करीब है, क्योंकि ये जब न्यूज आई थी हमने तो उस वक्त कैच कर ली, लेकिन उसके बाद ओवरऑल अब तक $3 बिलियन से ज्यादा लोगों के अकाउंट वाश हो चुके, लिक्विडेट हो चुके, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुके। $3 बिलियन यानी $3 अरब। और $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के पीछे जो है ना भाग रहा होता है और उनकी शराइत मान रहा होता है। यहाँ 3 बिलियन 24 आवर के अंदर उड़ गए जिन लोगों ने
सेल लगा रखी थी और मार्केट बाय की जानिब चली गई, और इतना बाय गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी दुनिया के जो रिसर्च है या दुनिया के जो इंडेक्स हैं वो ये बताते हैं 65% चांसेस हैं कि बिटकॉइन 80 पर ब्रेक करेगा। क्या वाकई करेगा? ये आगे हम चार्ट के ऊपर जाके आपको एंड पे, इसी वीडियो के एंड पे आपने जुड़े रहना है, आपको आखिर में जाके समझाते हैं कि 80 पे जाएगा या नहीं जाएगा। अभी बीटीसी ने जो नया कारनामा किया है वो यही है, जैसे एक डेथ क्रॉस होता है ना, डेथ क्रॉस वो होता है कि 200 दिनों की, 200 दिन जहां पे प्राइस रहे तो 50 उसको ब्रेक कर दे वो 50 दिन के अंदर, तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज होती है कि 200 दिन से, 200 दिन लास्ट 200 डेज से बिटकॉइन की प्राइस एक रिदम में चल रही थी, एक उस मूविंग एवरेज में चल रही थी, जिसे बीटीसी ने ब्रेक किया है। और ये किसी हद तक पॉजिटिव साइन है, लेकिन फिर बता दूं कि बीटीसी का बॉटम अभी लगा नहीं है और वो लगना ही है। जहां पे बिटकॉइन की बात हो रही है, साथ आपको ये भी बता दें कि ये बीटीसी का तो बॉटम लगे या ना लगे, लेकिन यूएस इकोनॉमी यानी अमेरिका का कर्जों का ऑल टाइम हाई जरूर लग गया है, और 40 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिका के ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं। 40 ट्रिलियन डॉलर, हम पाकिस्तान को रोते हैं, यहाँ पे इनके हालात देख लो, 40 बिलियन। और जब ट्रंप आया था 32 ट्रिलियन था। सिर्फ ट्रंप के होते होते 8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका के ऊपर नए कर्जे चढ़ गए हैं। जो उसकी पॉलिसीज हैं, कोई जंग को लेके, कोई किसी तरह तो कोई किसी तरह। कॉइन बेस के जो ऑनर हैं उनका ये कहना है कि 2030 तक बीटीसी 4 लाख का हो जाएगा। ये इनका बिल्कुल ठीक कहना है। 4-5 लाख डॉलर तक बिटकॉइन इस 2030 तक मस्त चला जाएगा। 1 मिलियन का होता तो नजर नहीं आता, लेकिन हाँ 4-5 लाख की जो अमाउंट है ना, इसके राउंड अबाउट जा भी सकता है। एक मुआवजना मैं आपको करके देता हूं 45 साल पहले का और आज का। 45 साल पहले सिल्वर की जो कीमत थी ना वो $50 थी, और आज सिल्वर की जो कीमत है वो $67 है। यानी कि 45 साल से लेके 45 साल पहले जिसने सिल्वर में $50 लगाए थे, आज वो $67 तक पहुंचा है। लेकिन थीरियम, जिसमें पिछले महीने जिसकी कीमत थी 1550 और इस महीने 2500, यानी $1000 पर अथीरियम बढ़ गए हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लो कि इन्वेस्टमेंट कौन सी सेव है। मैं तो गोल्ड या सिल्वर को इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता कि आप फुल बटा फुल पैसा लगाएं। ज्यादातर तो मैं क्रिप्टो के पेज को चॉइस करता हूँ, फिर कुछ स्टॉक को करता हूँ, फिर एंड पे गोल्ड को भी थोड़ा बहुत कर लिया करते हैं। अच्छा, ये जो है इनका कहना ये है, ये पीटर शेफ, इनका कहना ये है कि गोल्ड में पैसा लगाओ, बिटकॉइन का ये जो पंप है ना ये फेक है। अच्छा, किसी हद तक इसमें सच्चाई भी है। फेक इस सेंस में है कि ये ट्रंप ने बयान दे के कुछ क्लैरिटी एक्ट को साथ जोड़ा, कुछ कॉइन्स के नाम लिए और कुछ लोगों के पैसे को यहाँ पे मूव किया, क्योंकि ये कोई टेक्निकली नहीं हुआ, ये कोई फंडामेंटली नहीं हुआ, ये कोई न्यूज की बेस पे, यानी कि जो मार्केट की रिलायबल न्यूज होती है उसकी वजह से नहीं हुआ। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस बयान के बाद हुआ है, जो उसने कहा कि हम अमेरिका के फंड से क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे, और ये उस चीज की वजह से मार्केट में पंप आया है। और आपको पता है ये बयान तो वो वैसे भी देता रहता है, ट्रैप तो वो करता ही रहता है, ऐसी बातें तो वो गोल्ड के ऊपर, जंग के दौरान, हर जगह पे वो देता ही रहता था। आपको एक और चीज भी बताते हैं जी, 10 साल पहले बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $586 थी। आज ही के दिन 10 साल पहले $586 थी। लोग तब भी कहते थे बिटकॉइन डेड हो गया है, बिटकॉइन में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं, और लोग आज भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, बिटकॉइन ने 72,000 का जब हिंसा अबूर किया तो $3 बिलियन जो है ना वो मार्केट से उड़ गए। वो मैंने पीछे आपको बताया कि $1.5 बिलियन, वो तब हमने स्क्रीनशॉट लिया था जिस वक्त मार्केट अभी अपने एक जोन के अंदर ही चल रही थी, उस वक्त हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। लेकिन अभी जो फाइनल है वो ये कि 72 तक जाते 3 बिलियन था, और अब 80 तक जाते हुए ये 4-5 बिलियन तक पहुंच गया होगा। चाइनीज जो एनालिसिस करने वाले हैं उनका कहना है कि मार्केट जो है ना, बीरिश मार्केट ये ओवर हो चुकी है। तो भाई इनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि मे बी कि ये तो एनालिसिस कर रहे हैं ना, और ये एनालिसिस इस बेस पे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया की बैंक और गवर्नमेंट बीटीसी के पीछे पड़े हुए हैं।
तो इसलिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि डेफ़िनेटली हर पर्सन की अपनी राय है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई अभी तक बीरिश एंड नहीं हुआ, बीरिश एंड होगा जब बीटीसी 90 के से प्लस क्लोज़ होगा। जिस दिन बीटीसी 90 प्लस क्लोज़ हुआ और बीरिश ट्रेंड जो है ना, ये सेमी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन 1 लाख से ऊपर जाके बीटीसी क्लोज हो गया, उस दिन आप बुलिश में इंटर हो जाएंगे। तो ये समझ लो कि बॉर्डर लाइन है 90 टू 100 के। जिस दिन इस प्राइस को गेन कर गया और उस दिन ऊपर चला गया, तो उसके बाद आप समझ लें सेल से छोड़ के बाय की तरफ जाना पड़ेगा आपको। जिक यानी जेड कैश ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, 65% एक वीक में पंप दिया। जानते हैं क्यों दिया? ये इस बेस पे दिया, और अब लोग इसको दे रहे हैं 1000 की तरफ देख रहे हैं, 1600 की तरफ देख रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। ग्रे स्केल जिसने एडीए डॉट और एच बार का ईटीएफ दिया था और फिर विड्रा कर लिया था, उन्होंने अब इसका ईटीएफ दे दिया, यानी उन्होंने इसका ईटीएफ फाइल किया। तो ये भी न्यूज बेस पंप है, और यहां से ड्रॉप तो ये भी होगा, आप जो इसका ड्रॉप होना है ये भी तय है, क्योंकि अभी ईटीएफ की न्यूज और मार्केट की न्यूज की वजह से सारे डंप तो हुए या पंप तो हुए, लेकिन अब ये डंप भी होंगे और साथ ये भी होगा। और 1600 तक जाने के लिए इसे तकरीबन मोर देन 15 बिलियन डॉलर मजीद रिक्वायर्ड होंगे। और अब आप देख लें कि 15 पहले हैं और 15 मजीद होंगे, तो फिर जाके 1600 की प्राइस हिट होगी। तो आप सोच लें कि क्या इसमें इतना पैसा आ सकता है? अगर तो आ सकता है तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थीरियम को आज से थोड़े दिन पहले तक हर बंदा डेड करार दे रहा था, और उसने 20% पंप दे दिया है और अपना कम बैक किया है। देखिए एथीरियम को बेशक आप जो मर्जी कहें, हर बार उसकी कीमत आपको हर बीरिश में वही मिलती है, लेकिन आप ये समझिए कि वो पैसा बनाने की मेन मशीन है। बीटीसी जो है ना, बीटीसी पैसा एक दफा जिस प्राइस को गेन कर लेता है ना, दोबारा उस प्राइस तक वापस जाता ही नहीं है। यानी कि जब 15,500 है वो दोबारा नहीं आया, फिर इसी तरह 500 800 वो दोबारा नहीं आया, 30 के दोबारा नहीं आएगा, 35 दोबारा नहीं आएगा, हो सकता है 40 भी दोबारा ना आए। तो लेकिन एथीरियम एक ऐसी चीज है कि आपने पिछले 5 साल पहले देखा होगा तब भी इधर था, आज 5 साल बाद देख रहे हैं फिर भी उधर है। यानी कि बार बार पैसा बनाने का जो मौका है वो एथीरियम के अंदर है, और ज्यादातर लोगों का फेवरेट भी यही है। जो ट्रेडर है या जो होल्डर है उनका बीटीसी है, लेकिन ट्रेडर का जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या जो अपने फंड को ज्यादा डबल करना चाहते हैं, उनके लिए फेवरेट आज भी एथीरियम है, और वो एथीरियम के अंदर ही रहते हैं ज्यादातर। एलोन मस्क ने सोचा है कि वो जो है ना स्टेबल कॉइन एज ए पेमेंट मेथड, उसके लिए जो है ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरा जहां तक ख्याल है ये यूएसडीसी को एक्सेप्ट करेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, यूएसडी वन को ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्रंप की इनसे बनती नहीं है, और वो यूएसडी वन जो है ना वो ट्रंप का है, और इसकी उससे बनती कोई नहीं, इनकी आपस में लड़ाई है। तो ये दोनों के एक तो यूएसडीटी है जिसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एक यूएसडीसी है। ज्यादातर चांस यूएसडीसी के हैं, क्योंकि एलोन मस्क ने जिस काम के लिए सिलेक्ट करना है वो है एक्स, और वो सबसे ज्यादा यूरोप में यूज होता है, यूरोप में यूएसडीटी बैन है। तो इसलिए हो सकता है कि यूएसडीसी को एक्सेप्ट करे। और उसके बाद आगे आते हैं जी। स्टैंडर्ड चार्टर का कहना ये है कि इस साल के एंड तक बीटीसी 1 लाख को क्रॉस कर देगा। भाई ये तो स्टैंडर्ड चार्टर वाले ही जाने कि वो उन्होंने क्या एनालिसिस किया होगा, क्या देखा होगा। हमें तो फिलहाल ये 82 पे ही नजर आ रहा है कि 82-80 के राउंड अबाउट ही फिलहाल तो है। इस साल के एंड पे क्या होता है, नवंबर में सेमी बुल रन के दौरान में भी, यानी प्री बुल रन जो होता है उसके दौरान किसी हद तक ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर एट दी एंड देखा जाए, हो सकता है दिसंबर में 100 के हो जाए, और उसकी वजह यही है प्री बुल रन का आगाज, क्योंकि प्री बुल रन का आगाज नवंबर और दिसंबर में होगा। उस दरमियान में शायद ये कीमत इसी जगह पहुंच जाए जहां पे ये कह रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। अभी जब मार्केट ने पंप लिया, तो जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उनको $1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो कि अभी वो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये बीटीसी को भर भर के खरीद रहे हैं, और खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, और तनकीद की जद में भी हैं। लेकिन $1 बिलियन इनको अभी फिलहाल प्रॉफिट है, उसमें तो वो खुशी हैं। चाइनीज कंपनी जो है उसने 155 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन जो है ना वो बाय कर लिए हैं, और ये बाय उन्होंने उस पंप होने से पहले किए थे। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना बिटकॉइन पे अबूरा हासिल ना कर सके, और वो खुद ही सारा कुछ करे, इसीलिए
अमेरिका ने अपने बिटकॉइन बेचने से इनकार कर दिया और उनका कहना यह है कि हम मजीद खरीदेंगे। चाइनीज जो पहले कहते थे कि बैन कर दिया, इसके ऊपर सख्ती थी, अब चाइनीज की अपनी कंपनी $155 मिलियन के बिटकॉइन खरीद के तो अभी तक मेरे ख्याल डबल प्रॉफिट में तो पहुंच गए हैं। ब्लैक रॉक का भी कहना यह है कि अभी जो बिटकॉइन है वो स्टिल बुलिश है। भाई ये तो कहेंगे, जब ये एक सबसे बड़े होल्डर हैं तो ये तो कहेंगे। तो एक चीज याद रखनी है, क्योंकि हमारी मासूम अवाम इनको ये बात समझ नहीं आती कि जिस बंदे के पास जो चीज पड़ी होती है ना, या जिसने जिस चीज के ऊपर कारोबार करना है वो उसकी बुराई थोड़ी करेगा। अब मैं यहाँ पे वीडियो में, अब मैंने आपको जाके अगर अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि वो सर्विस बुरी थी। अब ये बंदा है, अब ये जो ब्लैक रॉक है, जब वो सबसे बड़ी कंपनी है बीटीसी होल्डर, यानी होल्ड करने वाली, तो क्या वो ये कहेंगे कि बीटीसी बिरिश हो गया, बीटीसी बुलिश नहीं है, ताकि लोग भाग जाएं, ताकि लोग पैसा निकाल लें? तो ये थोड़ा सा आप समझें कि वो अपने स्टेटस का फायदा उठाते हैं और अपने स्टेटस को कैश करते हैं, जैसे ट्रम्प भी कर रहा है और साथ ये भी कर रहे हैं। बिटकॉइन ने भी एक जो वीक गुजरा है इसमें 23% का पंप दिया है, और 23% पंप, ये एक बड़ा पंप है। $100 के पीछे $23 हैं बीटीसी की 1 से 2 दिन की मूवमेंट के अंदर। लेकिन ऐसा दिन हर बार भी तो नहीं आता, वो तो कभी कभी आता है। ये मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं जी। इस वक्त ग्रीड इंडेक्स आपको 79 पे नजर आ रहा है, जो कि एक्सट्रीम फेयर है। यहाँ पे बाय करने वाले, क्लियर वर्ड में बता रहा हूं, यहाँ खरीदने वाले फंस जाएंगे। ये मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूं, 79 के ऊपर जितना भी इंडेक्स गया, और आज है अगस्त, और जब तक ये इंडेक्स यहाँ पे रहा, जितने लोग खरीदेंगे, जितने लोग बाय करेंगे, ये सारे के सारे फंस जाएंगे। इनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, और ये ऐसे फंसेंगे कि जहां से निकलने का नाम नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन में, एथीरियम में फंसे तो शायद निकल ही जाएं, सोलाना में फंसे तो शायद निकल ही जाएं, आल्ट्स में फंस गए तो आल्ट्स ने जब ये सारी मार्केट नीचे जानी है, जो कि जानी है, तो उसके बाद क्या होगा कि आल्ट्स के अंदर एक तबाही होती है, वो तबाही पिछले से बुरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आपको मेरा सिर्फ बताना बनता है कि मार्केट इस वक्त हाई रिस्क में है। इस वक्त बाय करने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो उड़ जाओगे और फंस जाओगे और अपना फंड भी फंसा बैठोगे। बड़े लंबे अरसे के बाद आपको ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट नजर आ रही ना, 94% पे 54% पंप, 68% ट्रम्प, 69-70% पिंगू, तकरीबन 60% ARB, 30% डब्ल्यूवी। अभी तक याद रखना कि तमाम के तमाम कॉइन्स ने 11 अक्टूबर को रिकवर नहीं किया। मैं बार बार आपको पीछे भी कह रहा हूं कि 11 अक्टूबर की रिकवरी ही इस बिरिश का टॉप है। और अगर वो जो बिरिश का जो टॉप लेवल है ना, वो वीकली कैंडल पे जाओ, और जो 11 अक्टूबर की कीमत थी ना, जब कोई कॉइन उससे ऊपर निकल जाएगा देन वो बुलिश हो जाएगा। अगर वो अक्टूबर की प्राइस से नीचे रहता है तो वो बुलिश नहीं है। इसलिए इस झांसे में आने की गलती नहीं करनी। अभी ये बीटीसी का चार्ट है, और बीटीसी ने अपना ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक किया है, ये वाला। इस जोन को ब्रेक करने के बाद अब बीटीसी की जो अगली मंजिल है वो स्लो स्लो होनी चाहिए 82। ठीक है, अब दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में है हाई रिस्क। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये कि पहले 67 को टेस्ट किया जाए और दोबारा यहाँ पे आया जाए। अगर बीटीसी नीचे की जानिब, यानी इस लेवल को ब्रेक, सी लेवल को ऊपर चला जाता है, फिर तो ये 82-83 के रेंज में जाएगा और वहीं से रिजेक्ट होगा, और कुछ टाइम आपको बीटीसी इसी वाले एरिया में मिलेगा। अब ये तो वो एनालिसिस है जो दोनों साइड का एनालिसिस किया जाता है। लेकिन अब मेरे अंदाजे के मुताबिक बीटीसी को यहाँ से सेल आना है, बाय नहीं। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड करेंगे लोग, आज 77 है, इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो 80 होगा, और 80,200 इनका स्टॉप लॉस है। जिसने भी ट्रेड करनी है बीटीसी में वो सेल की ट्रेड में रहेगा। अगर आपकी लिक्विडेशन 1 लाख प्लस है, यानी 1 लाख प्लस है, तो आपको शायद स्टॉप लॉस 83 पे रख लेना चाहिए। यानी अगर आपको अकाउंट बड़ा है ना, तो 83 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और अपना टीपी जो है वो 67 का रख लें तो होल्ड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो अपना एनालिसिस है वो ये कि बीटीसी सेल जाएगा, और मैंने एंट्री सेल की ली है। लेकिन दो सिनेरियो आपके सामने रख दिए हैं कि ये वाला सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अब ज्यादा सिनेरियो जिसके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा वो सेल की ट्रेड है, और मेरा स्टॉप लॉस 83 है।
और छोटे अकाउंट का स्टॉप लॉस 80-200 है। तो अब इसको आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का आपको बताया था कि 46 पे जाएगा, आज आपको 46 पे मिल गया है। ये पिछले वीक यहाँ से बताया था, उस वक्त 4400 पे था। मैं इसमें बाय में था, बाय के ही प्रॉफिट उठाया। अभी गोल्ड का जो अगली मंजिल है वो 47 और 48 है। अभी गोल्ड ने अपना ये वाला जो लेवल है ये भी ब्रेक कर दिया है। अब आगे ये लेवल है 48-50 और 46 के बाद आगे 47-50, 48-50, $200 की मजीद मूवमेंट आपको गोल्ड के अंदर नजर आ सकती है। ये वो लेवल है जहां से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। 47-20 से भी रिजेक्ट हो सकता है और 48-50 से, यानी कि ये लेवल है जहां तक ये जाएगा तो इस हफ्ते बाय में रहेगा। बाय की ट्रेड बेनिफिट देगी क्योंकि इस हफ्ते में कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ये नीचे आएगा ना ही। लेकिन बिटकॉइन का, उसके अपोजिट बिटकॉइन का लग रहा है कि बिटकॉइन इस हफ्ते ज्यादातर 74 तक ट्रेड होता रहेगा। फौरी तौर पे तो उसने 67 पे नहीं जाना, स्लो स्लो ही जाना है, अप डाउन होते होते ही जाना है। तो यहाँ पे इस वीक तक, अगले वीक में जो सिनेरियो बनेगा फिर अगले वीक आपके सामने दोबारा रख देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। ये थी आज की अपडेट। कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।